हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो शुरू करते हैं। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मैंडल बाबा ने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के। तो जो सबसे पहला था वो था द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब इस प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में होता क्या है, इन्होंने ये बताया था कि जो इंडिविजुअल के करेक्टर्स होते हैं वो जीन्स में होते हैं एंड जीन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको अलील्स बोलते हैं। अलील्स की जगह हम इसको अलीलोमॉर्फ्स भी बोल सकते हैं। उस अलील्स में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन्स की। अब देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें सिमिलर टाइप के अलील हैं उसको बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में कि टॉल एंड शॉर्ट, तो सेम अलील है, डेट इज कैपिटल टी शो कर रहा है टॉल को या फिर हो सकता है स्मॉल टी शो कर रहा है शॉर्ट को। तो कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी शॉर्ट, तो ये दोनों अलील्स कैसे हैं, सेम है। ये दोनों अलील्स कैसे हैं, सेम है। तो ये किसके हो गए, होमोजाइगस के एग्जांपल हो गए। अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूं, हेट्रोजाइगस का मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के अलील प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। जैसे ये एक ही जीन है, इसमें दो अलील्स है, तो पहला जो अलील है वो शो कर रहा है टॉल को, पर जो सेकंड अलील है वो शो कर रहा है स्मॉल को। तो ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए। इतना समझ आया। जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल बाबा ने बताया था कि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर हम उनका क्रॉस कराते हैं और नेक्स्ट जनरेशन मतलब F1 जनरेशन जो बनती है, तो वो कैसे करेक्टर शो करेगी, डोमिनेंट करेक्टर शो करेगी। अब मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन भी ले सकती हूँ, होमोजाइगस कंडीशन में भी ले सकती हूँ। तो इस दोनों कंडीशन में जो भी F1 जनरेशन में शो करेगा वो कौन होगा, डोमिनेंट होगा। तो वही था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, दो प्लांट लिए थे, पहला था टॉल, पी का ही लिया था, और दूसरा था शॉर्ट। इन दोनों में क्या कराया, मैंने क्रॉसिंग कराई थी। तो मैं क्रॉसिंग कराने के लिए एक स्क्वायर बनाती हूँ जिसको बोलती हूँ प्यूनेट स्क्वायर। तो एक साइड में एक पेरेंट के करेक्टर लिखूंगी, दूसरी साइड में दूसरे पेरेंट की। तो इधर लिख लेती हूँ मैं टी, टी कैपिटल टी, इधर इनका लिख लेती हूँ स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब मैं क्या कराऊंगी, उनमें क्रॉस कराऊंगी। तो क्रॉस कैसे कराऊंगी, इन दोनों को मिला दूंगी मैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को मिलाऊंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को मिलाऊंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और अब इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखना, कैपिटल वाला हम पहले लिखते हैं, स्मॉल वाला हम बाद में लिखते हैं। तो इतना समझ आया। तो मुझे F1 जनरेशन में सब कैसे मिल रहे हैं, सब मुझे फिनोटिपिकली मुझे टॉल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा अलील हुआ, डोमिनेंट हुआ कैपिटल टी। तो जो टॉलनेस है वो कैसा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है। इतना समझ आया। अब शॉर्ट अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं कर पाया, तो शॉर्ट कैसा हो गया, रिसेसिव करेक्टर हो गया। समझ आया। अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, क्योंकि इसमें प्योर करेक्टर्स देखे जाते हैं। अब क्या होता है कि हमने वही कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स लिए थे, जीन्स या अलील्स लिए थे, ठीक है। अब उनको क्या करेंगे, अब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में उनकी जब क्रॉसिंग कराएंगे तो वो अपने आप को सेपरेट आउट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। उसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेट करना, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्चुअल में यही मेंडल का सबसे पहला लॉ था, मतलब हेरिडिटी का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमने यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन ले ली, ठीक है। वैसे तो ये टॉल ही शो कर रहा है, ठीक है, और ये भी टॉल था। अब हम वही प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे और उसमें लेंगे। तो एक साइड में स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब मैं क्रॉस कराऊंगी, पहले इन दोनों में क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, इन दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मुझे क्या मिला, मुझे कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और क्या मिला, स्मॉल टी मिला। अगर मैं फिनोटाइप का रेशो देखूं तो मुझे क्या मिलेगा,
3 मुझे टॉल मिलेंगे, ठीक है, कितने 3, और मुझे 1 क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। तो रेशो क्या हो गया, 3:1। समझ आया। अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं तो मुझे रेशो क्या मिलेगा, तो जीनोटाइप देखूं, एक तो मुझे होमोजाइगस टॉल मिल रहा है तो 1, 2 मुझे हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहे हैं 2, और 1 ही मुझे क्या मिल रहा है, होमोजाइगस शॉर्ट मिल रहा है तो 1। तो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया इसका 3:1, जीनोटाइप हो गया इसका 1:2:1। इतना समझ आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रियलिटी में यही मेंडल का सेकंड लॉ है, तो इट इज द मेंडल सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब इस लॉ में क्या बोला था, इस लॉ में बोला गया था कि जब हम पेयर्स लेते हैं कैरेक्टर्स के, एक से ज्यादा पेयर लेते हैं, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली, तो जो फैक्टर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। इतना समझ आया। हमने अभी तक जितनी भी लॉज देखे थे उसमें हम कैसी क्रॉसिंग करा रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, मतलब एक ही कैरेक्टर की क्रॉसिंग करा रहे थे। बट अब जो हम लेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, मतलब हम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को साथ में उनकी क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, अब वही क्रॉसिंग कराते हैं। तो क्या हुआ, मैंने कैरेक्टर लिया, मैंने 2 कैरेक्टर लिए। पहला जो मैंने कैरेक्टर लिया कि जो पी प्लांट है वो येलो है एंड राउंड है। दूसरा जो मैंने कैरेक्टर लिया वो लिया कि जो पी प्लांट है वो ग्रीन है और रिंकल्ड है। समझ आया। तो डोमिनेंट के लिए मैं क्या लेती हूँ, कैपिटल में लिखती हूँ, और रिसेसिव में स्मॉल में लिखती हूँ। इतना समझ आया। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनकी क्रॉसिंग कराती हूँ। तो जब मैं क्रॉसिंग कराऊंगी तो इनको साथ लिख लिया, इसको साथ लिख लिया, इसमें भी स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगी, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। कितना समझ आया। अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉसिंग कर देती हूँ। क्रॉसिंग करूंगी तो क्या क्या मुझे मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, सेम ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इतना समझ आया। तो ये मुझे जितनी भी जनरेशन मिली, फर्स्ट जनरेशन मुझे पूरी कैसी मिली, येलो एंड राउंड। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जनरेशन देखूंगी, डेट इज F2 जनरेशन। मुझे फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मिला था, है ना। अब मैं इनकी क्या कराऊंगी, क्रॉसिंग कराऊंगी। कैसी, सेल्फ क्रॉसिंग। तो एक तरह से हम इसको और क्रॉस करा सकते हैं। क्या करेंगे हम इसको ऐसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझ आया। सेम ऐसे ही मुझे यहां मिलेगा, तो यहां भी मुझे कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया। तो अब इसी को मैं यूनिट स्क्वायर पे लिख लूं, क्योंकि एक पेरेंट मेरा ये हो गया, एक पेरेंट के कैरेक्टर मेरे ये हो गए, तो यही लिख लेती हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम इसी को मैं इस साइड लिख लेती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब मैं क्या कराऊंगी, क्रॉसिंग कराती हूँ। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, कैपिटल वाई इन दोनों को कैपिटल आर। ठीक है, अब इसकी और इसकी कराती हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसकी और इसकी कराती हूँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसकी
और इसकी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब किसकी कराऊंगी? इसकी कराऊंगी और इसकी कराऊंगी। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हमने अपनी क्रॉसिंग कंप्लीट कर ली। अब इस यूनिट स्क्वायर को अच्छे से देखो। अब हम इनके करेक्टर्स देखेंगे। अब करेक्टर्स देखते हैं। अब मुझे यहाँ देख के बताना कि मुझे कौन कौन से येलो मिले एंड राउंड मिले। फिर चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, तो कौन कौन से है? येलो एंड राउंड 1, ठीक है, ये भी येलो एंड राउंड है 2, ये भी येलो एंड राउंड है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद 9। ठीक है, 9 ही मुझे मिले, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 9। अब मुझे देख के बताओ कि कितने मुझे येलो एंड रिंकल्ड मिले। मतलब कैपिटल वाई आना चाहिए और उसमें स्मॉल आर आना चाहिए। तो ये हो गया 1, 2, उसके बाद 3। ठीक है, 3 मिल गए मुझे। अब मैं नेक्स्ट लूंगी कि मुझे ग्रीन मिले एंड राउंड मिले थे, मतलब स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर 3। अब मैं नेक्स्ट देखती हूं कि मुझे ग्रीन मिले एंड रिंकल्ड मिले। तो कौन सा था? केवल एक ही था, ये ग्रीन, स्मॉल वाई, रिंकल्ड, स्मॉल आर, 2, 1। तो अगर मैं फिनोटाइप बताऊं कि इसका फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, तो वो क्या आएगा? 9:3:3:1। समझ आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया इतना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, उसकी क्या थ्योरी थी इनहेरिटेंस में, मतलब उसका क्या रोल होता है, कैसे क्या करता है इनहेरिटेंस में। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, ये सटन एंड बोवेरी ने दी थी 1902 में। इस थ्योरी में ये बोला गया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स बोल दो या जीन्स बोल दो, जब जीन्स वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो पहले उसको फैक्टर ही बोला जाता था। तो जो जीन्स थे वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम में। अभी तक हम जीन्स जीन्स पढ़ रहे थे कि डीएनए में जीन है, डीएनए में जीन है, तो वो एक्चुअल में जीन कहाँ पे है? उस क्रोमोसोम में है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस पेयर में फाउंड होते हैं। होमोलॉगस पेयर का मतलब ऐसे। ठीक है, समझ आया? तो एक पेयर, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, इसमें फाउंड होते हैं। जब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के टाइम ये वाला पेयर अलग चला जाएगा, ये वाला पेयर अलग चला जाएगा। तो मतलब इंडिपेंडेंटली अपने आप को अजॉर्ट करने लगेंगे, शो करने लगेंगे। किस टाइम पे? गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे। तो गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे ही क्या होंगे? ये अलग होंगे दोनों पेयर। तो कुछ करेक्टर्स यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ करेक्टर्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो समझ आया क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या बोला गया था?
किसने दी थी? सैटर्न एंड बोवेरी ने दी थी। बोला क्या था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये होमोलॉगस पेयर में रहते हैं। इन्हीं होमोलॉगस पेयर में ये जीन्स प्रेजेंट है और इन जीन्स में क्या है? कैरेक्टर्स हैं। क्या होता है गैमीटोजेनेसिस के टाइम ये जो होमोलॉगस पेयर हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। जब सेपरेट होते हैं तो वो करेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं और वो करेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। इतना समझ आया? तो यही थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आते हैं हम कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस क्या है? देखो, जब जीन्स, ठीक है, जीन्स के अंदर क्या है? अलील्स हैं। तो जो अलील्स हैं वो अपने आप को F1 जनरेशन में इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। मतलब जो डोमिनेंट, अब यहाँ पे कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं रहा, दोनों की दोनों ही अलील्स इक्वली शो हो रहे हैं F1 जनरेशन में। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। को का मतलब एक साथ करना और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेंस शो कर रहे हैं। समझ आया? अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप। ह्यूमन में बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ए और बी क्या है? अलील है। अब ये दोनों अलील अपने आप को इक्वली शो कर रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी हो गया। मतलब ए भी अपने आप को उतना ही शो करेगा जितना बी अपने आप को शो करेगा, इसलिए ब्लड ग्रुप कैसा हो जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। समझ आया? वरना नॉर्मली क्या रहता है? ओ ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, तो जो ओ का मतलब होता है वो रिसेसिव होता है। ओ कैसा होता है? रिसेसिव होता है। तो जैसे ए है और ओ है तो हमेशा ए अपने आप को शो करेगा। तो F1 जनरेशन में जो आएगा वो ए आएगा, ना कि ओ आएगा। ठीक है, अगर बी है तो बी भी डोमिनेंट है, बी एंड ओ, तो बी अपने आप को शो करेगा। बट अगर ए और बी दोनों हैं तो दोनों ही अपने आप को इक्वली शो करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल? तो कैसा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, जो किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। समझ आया इतना? नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। तो को डोमिनेंस में क्या था कि वो इक्वली अपने आप को शो कर रहे थे, मतलब जितना एक शो करेगा अपने आप को, दूसरा ही अलील भी उतना ही शो करेगा। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दोनों अलील्स है वो दोनों ही अपने आप को पूरा पूरा शो नहीं कर पाते, दोनों का ही एक मिक्सचर बनता है और मिक्सचर बन के एक नया हाइब्रिड अपने आप को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन कोई ड्रैगन नहीं है, एक प्लांट का नेम है। दूसरा 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट की अगर मैं फ्लावर की बात करूं, 4 o'clock का साइंटिफिक नेम हो गया मिराबेलिस जैलपा। अब 4 o'clock में कुछ व्हाइट फ्लावर्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, और कुछ 4 o'clock के ऐसे होते हैं जिनमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब क्या देखा गया कि इनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आई, डेट इज F1 जनरेशन आई, वो पिंक आई। वो पिंक क्यों आई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आई। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाते हैं? एक क्रॉस बनाते हैं। तो क्या था? व्हाइट फ्लावर था एंड रेड फ्लावर था। रेड को मैं शो करती हूँ कैपिटल आर से, ठीक है, व्हाइट को शो करती हूँ स्मॉल आर से। अब क्या हुआ? इनमें क्रॉसिंग कराई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर क्या शो करता है? रेड शो करता है। स्मॉल आर क्या शो करेगा? व्हाइट शो करेगा। बट देखा ये गया कि ना ये अपने आप को रेड शो ना करके पिंक शो कर रहे थे। पिंक का मतलब है कि ना ही एक अलील अपने आप को कंप्लीटली शो कर रहा है, ना ही दूसरा अलील अपने आप को कंप्लीटली शो कर पा रहा है, दोनों का मिक्सचर बन जा रहा है, डेट इज पिंक। तो यही क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। समझ आई इतनी बात? अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल होगी। ठीक है, अब देखो, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे अलग अलग हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मराइन मॉलस्क की, डेट इज क्रिपेडुला। क्रिपेडुला में क्या होता है कि वैसी क्रिपेडुला फीमेल होती है। ठीक है, अगर वो अकेली रहती है तो, अगर वो और भी ज्यादा फीमेल की कंपनी में आ जाएगी, उनके साथ रहने लगेगी, तो वो धोखेबाज बन जाएगी और वो क्या बन जाएगी? मेल बन जाएगी। समझ आया? क्रिपेडुला अगर वो अकेले है
तो वो फीमेल है। अगर वो और फीमेल की उसको कंपनी मिल गई तो वो किस में डेवलप हो गई, मेल में डेवलप हो गई। समझ आया। सेम ऐसे ही मराइन वॉर्म में भी होता है, डेट इज बुनालिया। बुनालिया में क्या होगा कि वैसे अगर अकेली है उसका लार्वा तो वो फीमेल है, अगर उसका लार्वा किसी फीमेल के कांटेक्ट में आ गया तो वो अपने आप को क्या बना लेगा, मेल बना लेगा। समझ आया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या बन जाएगा, फीमेल क्रोकोडाइल बन जाएगा। समझ आई। नेक्स्ट इज टर्टल्स। टर्टल्स में भी सारे टर्टल्स में ऐसा नहीं होता, कुछ टर्टल्स में ऐसा देखा गया है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। देखो इसका उल्टा है, क्रोकोडाइल हाई टेम्परेचर में मेल बन जा रहा है, टर्टल हाई टेम्परेचर में फीमेल बन जा रही है। समझ आई। अब अगर मैं हायर ऑर्गेनिज पे आ जाऊं, जैसे मैं ह्यूमंस की बात कर लूं, तो ह्यूमंस में कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, तो वो डिटरमाइन होता है कि उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब जेनेटिक जो जीन्स हैं वो क्या है उसमें, उसी के अकॉर्डिंग उनका सेक्स डिटरमाइन होगा। अब क्या होता है ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में जो पेरेंट्स में जीन्स थे वो इनहेरिटेड हो रहे थे ऑफ स्प्रिंग में, तो वही डिसाइड करेंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। अब देखो क्या होता है, अगर मैं ह्यूमन स्पीशीज की बात करूं तो ह्यूमन स्पीशीज में जो क्रोमोजोम होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स। उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, बाकी का जो केवल एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। अब ऑटोजोम में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑटोजोम मेल में भी वही होते हैं फीमेल में भी वही होते हैं, चेंज कहाँ पे आता है, सेक्स क्रोमोजोम में। अब सेक्स क्रोमोजोम एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अगर एक्स एक्स मिल जाए तो वो क्या बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे। मतलब एक एक्स मेल का एक एक्स फीमेल का, वो क्या बना लेगा, फीमेल बना लेगा। अगर एक्स फीमेल का वाई मेल का तो वो क्या बना लेगा, मेल बना लेगा। तो मेल में कौन से सेक्स क्रोमोजोम होंगे, एक्स वाई। फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोजोम होंगे, एक्स एक्स। समझ आया। अब देखो हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल के गैमीट और फीमेल के गैमीट फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद वो एक डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है, वही जाइगोट क्या बना लेगा, बेबी बना लेगा। तो गैमीट में कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब वैसे नॉर्मली क्या होता है, इंडिविजुअल में 23 पेयर्स देखे गए थे, तो यहाँ पे 23 पेयर्स ना देख के जस्ट आधा मतलब 23 ही क्रोमोजोम देखे जाएंगे। उन 23 क्रोमोजोम में भी 22 क्रोमोजोम तो ऑटोजोम होंगे और जो एक बचा वो कैसा होगा, सेक्स क्रोमोजोम होगा। सेम ऐसे ही मेल में होगा, सेम ऐसे ही फीमेल में होगा। तो फीमेल में जो गैमीट होते हैं उसमें 100% एक्स क्रोमोजोम होते हैं, बट मेल में क्या देखा जाएगा, मेल में जो स्पर्म्स होंगे उनमें से 50% जो स्पर्म होंगे वो कैसा क्रोमोजोम कैरी करेंगे, एक्स क्रोमोजोम कैरी करेंगे। बट जो 50% स्पर्म्स होते हैं वो कैसा क्रोमोजोम कैरी करते हैं, वाई क्रोमोजोम कैरी करते हैं। तो सपोज क्या हुआ कि यहां से आया एक्स, ठीक है, फीमेल, फीमेल के पास तो 100% एक्स ही है तो एक्स ही देगी। अगर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मेल से क्या आ जाए, एक्स क्रोमोसोम आ जाए, तो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। अब फीमेल से तो एक्स ही आ रहा है, मेल से चांसेस हो सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम आ जाए, तो क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। ये क्या बन गई, गर्ल बन गई। समझ आया कि कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं ह्यूमंस में। तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।